हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रोअर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले ग्राफ, जो कि 10 नंबर के आते हैं ग्राफ से प्रश्न, और तालिका से भी 10 नंबर का आता है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं, या आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। इस वाली क्लास में हम इससे बनने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रोवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो पेड 2021 में आया हुआ प्रश्न था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ में एक तरफ दिया गया है कि कच्चे ऊन का उत्पादन है जो मीट्रिक टन में है, और उसके बाद दिया गया है ईयर कि किस सन में कितनी उत्पादन हुआ। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था। क्या कह रहा है? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, मतलब कि किस साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे घटा है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे अगर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे 4 की वृद्धि हुई है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे 53 से 65 हुआ है। तो यानी यहाँ पे कितना का हुआ है? 12 का। यहाँ पे कितना हुआ है? यहाँ पे देखेंगे तो 11 का हुआ है। और यहाँ पे घटा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 का बढ़त हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़त मिल रही है आपको 53 से 65 के बीच में, यानी कि 2016-17 में सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे दिख रही है। तो यानी कि कौन सा सही हो जाने वाला है आपका? इसमें आपका सही हो जाएगा सी वाला। पहले का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम अगला प्रश्न है, पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। मतलब कितना प्रतिशत बढ़ गया है? मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें दिया गया है कि पहले के 4 सालों में, फिर उसके बाद दूसरे 4 सालों में ये जो उत्पादन है इसको पूछ रहा है कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना इसमें बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ पाएंगे। देखिए, अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 50-50 सब में है, तो 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 9, या ऐसे ही जोड़ लीजिए 6 1 7 7 3 10 10 5 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1 का लगेगा, 5 3 15 15 6 21 1 22, यानी 225 हो जाता है। यानी कि ये कितना हो गया? यह आपका हो जाता है 225 पहले 4 साल का। फिर दूसरे साल का है, दूसरे साल का आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 6 14 8 14 8 कितना हो जाएगा? 22 22 3 25 को 5 हासिल लगा 2 का। फिर ऐसे हो जाएगा 7 5 12 12 6 18 18 7 18 7 आपका हो जाएगा 25, और हासिल 2 हो जाएगा 27, यानी कि 275। यानी कि कितना हो गया? पहले कितना था? 225, 225 से 275 हुआ है, यानी 50 की वृद्धि हुई है। तो यह कह क्या रहा है? अब हमें समझ में आ गया 50 की वृद्धि हुई है, लेकिन कह रहा है इसकी तुलना में पहले 4 वर्षों की तुलना में, पहले वालों से तुलना कर रहा है, यानी कि यह 225 वाले से ही तुलना कर रहा है और 50 की वृद्धि हुई है। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इसको निकालेंगे, 50 की वृद्धि हुई जैसा कि हम जान रहे हैं, तो 50 की वृद्धि हुई तो 50 की वृद्धि को ऊपर रख लेंगे, और बेस क्या है? पहले के 4 वर्ष, जो कि आया था कितना? 225, इतना आया था। और परसेंटेज की बात करें तो गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ 25 से काट देंगे, 25 दूना 50, 25 9 50, यानी कि यह हो जाएगा 200/9, 200 के बटे 9। 200 के बटे 9 काटेंगे तो 9 दूना 18, फिर बचेगा 9 दूना 18, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। जैसा कि अभी आपने जोड़ा था तो आपको याद ही है अभी पिछले प्रश्न में कि पहला जो 4 वर्ष था वो 225 था, और जो बाकी 4 वर्ष था वो 275 था। यानी कि जोड़ दिया जाए इसको
टोटल कर दिया जाए तो ये 500 हो जाएगा। पूरा टोटल कर दिया जाए 500 हो जाता है। 500 एक कितने में है, जैसे कि यह टोटल कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्षों में 500 है, तो औसत कितना हो जाएगा, टोटल के बटा जितना वर्ष है, यानी टोटल हो गया आपका 500, उसके बटे 8, उसके बटे कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो उसके बटे 8 है, तो 8 से करेंगे, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। यानी आपका कौन सा हो जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, मतलब किस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा है। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे किस में घटा है, यहाँ पे देखिए घटा है थोड़ा सा, फिर यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा गैप यहीं पे है। तो सबसे ज़्यादा घटा किस में है, 2018-19 में सबसे ज़्यादा घटत दिख रही है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख पाएंगे सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है कि 2014-15 में कच्चे ऊन के उत्पादन, 2014-15 में देख लेते हैं सबसे पहले कि 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है, 51 है। फिर इसके बाद कह रहा है 19-20 में उत्पादन, 19-20 में उत्पादन देख लेते हैं, 19-20 में उत्पादन क्या है, 68 है। मतलब यह पूछ रहा है कि 14 का जो उत्पादन है 2019-20 के उत्पादन का था, कितना भाग था। तो जब ऐसे अनुपात निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, दोनों को 51, पहले में 51 था, फिर ये हो गया 68, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये कटेगा 17 से, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 4 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 3/4, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाता है। पांचवा का आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न में जैसा कि दिया गया है, यह ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ में इसमें क्या है, सीमेंट का उत्पादन है जो मिलियन टन में दिया गया है, और यहाँ पे सन दिया गया है कि सन में कितना उत्पादन हुआ क्या है। तो यह भी एक लाइन ग्राफ है, इसको देख लेते हैं। उत्पादन का अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, मतलब किस साल में सबसे ज़्यादा घटा है। तो घटने के लिए देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक बढ़ा है, फिर इसके बाद ये घटा है, फिर इसके बाद ये घटा है, तो यहाँ पे 58 से यानी कि 3 का घटा है, फिर यहाँ से भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो घटा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटा है, यहाँ पे 8 और 3 यानी कि 38 की यहाँ पे घटत हुई, तो सबसे ज़्यादा घटत यहाँ 15-16 में हुई है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है पहले का। ओके, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में यह कह रहा है कि वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब कि कब बढ़ा है सबसे ज़्यादा अधिकतम वृद्धि। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ा है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा ग्राफ से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा है 55 से 90, यानी कि 13-14 में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 13-14, 2013 और 14, यहाँ पे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 13-14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बाई मिस्टेक 12 लिख गया है, तो यहाँ पे 13-14 होना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यह होगा 13-14। सन जो देख पा रहे होंगे आप 2013-14 में ही है। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा है पहले 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन रहा, पहले 3 वर्षों के दौरान, तो पहला 3 वर्ष देख लेते हैं। तो पहला 3 वर्ष यही है, पहला 3 वर्ष जो है यही है, तो 3 वर्ष को लिख लेते हैं। पहला 3 वर्ष में क्या है, 42 है, 44 है, फिर इसके बाद 58 है। तो इसमें उत्पादन देखिए औसत कितना रहा, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 और 6 8 14, हंसी लगाया 1 का, 4 4 8 8 5 13 14, यानी कि 144 हो गया, 144 के बटे 3,
तो 44 के बटे 3, यानी कि पहले 3 वर्षों को पूछ रहा है। तो 4 दिया 12, 3 बटे 24, यानी कि हो जाता है 38 आपका। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भाग देने में मिस्टेक हो गया। 3 चौक के 12 यानी कि यहाँ 4 और 8, यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या है, कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष दर्ज किया गया। किस वर्ष में अधिकतम उत्पादन दर्ज किया गया? तो यहाँ ग्राफ से ये स्पष्ट है कि जिस वर्ष अधिकतम होगा वही है, यानी कि ये 14-15 में अधिकतम उत्पादन दर्ज किया गया है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, यानी कि इसका बी वाला सही है। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011-12 के दौरान उत्पादन की वृद्धि में प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 में, 11-12 में देख लेते हैं। 11-12 की बात करें तो 58 है, 58 है। पिछले वर्ष की बात करा जाए तो 44 है। तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है कि मतलब यह 2011-12 की बात करें, 11-12 में यह 58 है, और पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो जैसे कि यह 10 और 11 की बात कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं वृद्धि कितने की हुई है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 14 का डिफरेंस आ जाएगा। 14 का डिफरेंस किस पे कर रहा है कि पहले पिछले वाले के पे तुलना कर रहा है, यानी पिछले वाले को बेस बनाएंगे। तो जिसको भी हमें बेस बनाना होता है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। 14 का अंतर आया है, कितना था 44 में, और पूछ रहा है परसेंटेज, तो इसके गुणे 100 कर देंगे। तो इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 22। फिर इसके बाद ये हो जाता है आपका, इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 5 सत्ते 35, यानी 350 बटे 11, ये आपका हो जाता है 350 बटे 11, 350 बटे 11। तो इसमें अगर इसको काटेंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, और फिर 11 एक कम 11, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 31.8। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला इस ग्राफ में देख लेते हैं। यह दिया गया कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात में 2013 से 19 के मध्य को करोड़ रुपए में दर्शाता है, और इस पे जो प्रश्न है उनको हम बखूबी लगा लेते हैं, देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 2014-15 से 15-16 के दौरान X की आयात में वृद्धि प्रतिशत है। देखिए कितना वृद्धि प्रतिशत है, तो 14-15 से 15-16 की बात कर रहा है। तो 14-15 में देख लेते हैं, 14-15 में 900 है, 14-15 में 900 है। 900 से बढ़ के कितना हो गया है अब देख लेते हैं। 15-16 में, 15-16 में हो गया है 1200, यानी वृद्धि कितने की हुई है 300 की, यही ना, 300 की वृद्धि हुई है। और बेस किसको बनाना है 900 को, यानी किसी का कंपेयर कर रहा है इसको, इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो यहाँ 3 त्रिके 9, 3 से 1 कटेगा 33.33 आएगा, 33.33, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाता है आपका बी वाला। पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है सभी वर्षों के लिए दर X के आयात में वृद्धि के औसत करोड़ में है, यानी वृद्धि जो हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वृद्धि हुई है 200 की, यहाँ पे वृद्धि जो हुई है यहाँ पे 300 की हुई है, यहाँ पे 0 की हुई है, यहाँ पे 100 की हुई है, और यहाँ पे 7 की हुई है, यानी 700 की हुई है। तो इधर से देख लेते हैं, यानी कि 700, फिर उसके बाद आपका आ जाता है 100, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 300 है, फिर उसके बाद आपका है 200। तो आप इसको जोड़ पाएंगे तो हो जाएगा 7 1 8, 8 3 11, 11 2 13,
यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा 1300। और कुल है कितना, ये वृद्धि का जो स्कोर है कि कितने बार वृद्धि हुई, तो ये कुल मिला के कितने बार हो जाएगा 5 बार में। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 ये 5, तो 5 बार हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 दूना 10, 5 छक 30, यानी 260 आ गया आंसर। तो 260 जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे। इसमें है विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। यानी कि हमें टोटल जोड़ के इसका औसत निकाल लेना है। यानी कि हम इसको टोटल पहले जोड़ेंगे, 2000 को, 1300 को, 1200 को, फिर 1200 को, 900 को, 700 को, इसको सबको जोड़ना है, टोटल करना है। तो सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 73 आएगा, यानी 7300 आ जाएगा। इसके बटे हमें क्या करना है, 6 करना है, क्योंकि 6 वर्षों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां औसत यही है। टोटल जोड़ के जितने वर्ष का है उतना से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करके अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसके बराबर आ जाता है आपका 121.666 ऐसे आता है। तो अब देख लेंगे 1216 से कितने अधिक हैं। 1216 से कितना अधिक है, तो यानी कि यह एक 1300 वाला अधिक है और एक 2000 वाला अधिक है, यानी कि 2 अधिक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह प्रश्न है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों में अंतर कितना है। तो अभी हम देख पाए पिछले प्रश्नों में कि 2 वर्ष में अधिक था और कितने वर्ष में कम है, तो 6 है, तो यानी कि 4 वर्षों में कम है। तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लीजिए, 4 - 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही है आपका, बी वाला, यह भी लग गया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि सभी वर्ष एक्स के आयात में उसके औसत से कितनी है। मतलब 18-19 की बात कर रहा है। 18-19 में देख लेते हैं क्या है। 18-19 में आपका 2000 है, ठीक है, के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत से कितनी वृद्धि है। तो इससे पहले हम औसत निकाल ही चुके हैं कि औसत कितना आया था। तो इससे पहले औसत जब निकाले थे तो औसत उसमें आया था, औसत की बात करें तो वहाँ पे आया था 1216.66। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 2000 - 1266 और उसके बटे 1216.66 करके उसका बेस बना के इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस करेंगे, दोनों को निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, ये आपका है 2000 माइनस 1216.00 उसके बटे 1216। तो इसको डिफरेंस जब इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 78334। इसके बाद आपका आ जाएगा 1216 इंटू 100, पॉइंट ए हो गया 66। तो इसको जब आप निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करने के बाद इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 64.38 के परसेंटेज, इतना आपका आ जाता है। यानी कि आपका हो जाएगा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से जितने भी ग्राफ के प्रश्न थे पेट में आए हुए सबको हमने देख लिया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और प्रवर क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।